हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर फिज़िक्स क्लास। बेटा नाइन्थ की फ़िज़िक्स का ये आपका सेकंड चैप्टर चल रहा है, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। उसमें ये आपका 8th वीडियो लेक्चर होगा। जो इसमें टॉपिक लिया हुआ है हमने वो है आपका फ्रिक्शन। ठीक है, फ्रिक्शन क्या होता है? इट इज़ द अपोजिंग फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले बिटवीन द टू सरफेसेस व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स और टेंड्स टू मूव ओवर अनदर ऑब्जेक्ट। क्या कि जब आपके पास ये कब आती है? अगर आपके पास कोई दो ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, आप दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के सरफेस के ऊपर मूव कर रहे हैं, तो क्या होगा? उनके बीच में फ्रिक्शन आएगी। क्या होगा? जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपके पास एक बॉक्स रखा हुआ है, ठीक है, एक टेबल है आपके पास, उसके ऊपर आपने एक छोटा सा बॉक्स रखा है। अगर आप इस बॉक्स को इसके ऊपर आराम से थोड़ा फोर्स लगा के मूव करोगे तो ये जो आपके पास टेबल होगा ये भी फोर्स अप्लाई करेगा इसके ऊपर, ताकि ये ऑब्जेक्ट जो है वो मूव ना करे। उस फोर्स को हम क्या बोलेंगे जो इसको अपोज करेगा मोशन को? वो होगा आपके पास फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, अब फ्रिक्शनल फोर्स को आप रिड्यूस कैसे कर सकते हो? बाय पॉलिशिंग। कैसे? वी कैन रिमूव इरेगुलरिटीज बाय पॉलिशिंग। क्या कर सकते हैं हम? जो इरेगुलरिटीज हैं सरफेस के ऊपर उसको आप रिमूव कर सकते हो पॉलिश करके। इससे क्या होगा? आपके पास जो फ्रिक्शन होगी वो रिड्यूस होगी। सेकंड है आपके पास बाय लुब्रिकेशन। लुब्रिकेशन में क्या होगा? आप यूजिंग ऑयल एंड ग्रीस। आप ऑयल एंड ग्रीस का यूज़ करके भी आप फ्रिक्शन को कम कर सकते हो। थर्ड आ गया बाय टैल्कम पाउडर। बाय यूजिंग पाउडर ऑन कैरम बोर्ड फ्रिक्शन इज रिड्यूस्ड। क्या होता है? जब आप कैरम बोर्ड खेलते हो, कैरम खेलते हो, तो आप कैरम के ऊपर थोड़ा पाउडर यूज़ करते हो, ठीक है, स्प्रे करते हो, पाउडर फेंकते हो उसके ऊपर। क्यों? ताकि जो फ्रिक्शन है वो कम हो जाए। फिर नेक्स्ट आपके पास आ गया एक और मेथड बाय प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ मटेरियल। अगर आप मटेरियल को अच्छे से सिलेक्ट करोगे तो उससे भी फ्रिक्शन कम हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास इम्पल्स। इम्पल्स क्या होती है? आपके पास फोर्स एक्टिंग फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम इज कॉल्ड इम्पल्स। इट कैन आल्सो बी डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ एवरेज फोर्स ड्यूरिंग द कोलिजन एंड द टाइम ऑफ इम्पैक्ट। क्या बोल रहा है? क्या होती है ये? प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम की कितने टाइम के लिए आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो वो होगा उसका इम्पल्स। इट्स ऐसा यूनिट क्या है? न्यूटन सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे न्यूमेरिकल लेंगे। Two objects of masses 100 ग्राम एंड 2200 ग्राम्स आर मूविंग अलॉन्ग द सेम लाइन। कि दो ऑब्जेक्ट है जिनका मास, एक का मास 100 ग्राम है, सेकंड का आपके पास 200 ग्राम है, एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं लाइन में। ठीक है, विद वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड एंड 1 मीटर पर सेकेंड। एक की इनिशियल वेलोसिटी दी उसने 2 मीटर पर सेकेंड और एक की दे दी 1 मीटर पर सेकेंड। They collide and after the collision the first object move is the velocity of 1.67 मीटर पर सेकेंड डिटरमाइन। अब आपको बता रहा है जब वो कोलाइड कर रहे हैं, कोलाइड करने के बाद फर्स्ट ऑब्जेक्ट है जो उसको किस वेलोसिटी के साथ मूव करता है? 1.6 मीटर पर सेकेंड। मीन्स फाइनल वेलोसिटी उसकी ही आ गई। आपको सेकेंड ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है। कैसे होगा? मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट m1 इक्वल टू कितना दिया? 100 ग्राम। इसको आप केजी में कन्वर्ट करोगे तो 0.1 केजी आएगा। ठीक है, फिर आ गया आपके पास इनिशियल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट। क्या दी है उसने? 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मास ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट m2 कितना दिया है? 200 ग्राम। तो इसको आप कन्वर्ट करोगे केजी में तो 0.2 केजी आएगा ये। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट कितनी दी हुई है? 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी जो कोलिजन के बाद दी थी ऑब्जेक्ट वन की v1 इक्वल टू कितनी होगी? 1.67 मीटर पर सेकेंड। और जो फाइनल वेलोसिटी आपने सेकेंड ऑब्जेक्ट b2 फाइंड करना है वो आपको फाइंड करना है। अब यहाँ पे हम यूज़ करेंगे बाय यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो क्या था वो? m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। तो हम यहाँ पे हमें v2 की वैल्यू चाहिए, तो हम बाकी जो भी है आपके पास एक तरफ लेके जाएंगे। तो m2v2 इक्वल टू आएगा m1u1 प्लस m2u2 माइनस m1v1। और यहाँ पे आएगा आपके v2 इक्वल टू आएगा m1u1 प्लस m2u2 माइनस m1v1 डिवाइडेड बाय m2। अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। m1 की 0.1, u1 की थी 2, m2 की 0.2, u2 की 1, m1 की 0.1 और v1 की थी 1.67 और m2 की थी 0.2। तो क्या होगा? 0.1 इंटू 2 हो गया 0.2, 0.2 इंटू 1 हो गया 0.2 एंड 0.1 इंटू 1.67 हो गया आपके पास 0.167 और 0.2 ऐसे ही रहा। ठीक है, 0.2 एंड 0.2 0.4 और ये आ गया 0.167। तो 0.4 में से माइनस करेंगे 0.167 तो आएगा आपके पास 0.233। ठीक है, तो डिवाइड बाई 0.2 करेंगे तो आपके पास v2 की वैल्यू आएगी 1.165 मीटर पर सेकेंड इन द सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपके पास जो गिवन दिया था कि डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आ गया एन ऑटोमोबाइल व्हीकल हैज़ मास ऑफ
1500 kg, what must be the force between vehicle and road of road if vehicle is to be stopped with negative acceleration of 1.7 मीटर पर सेकेंड। आपको क्या दी है यहाँ पे, फ्रिक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे की दी हो आपको, मास दिया है उसने ऑटोमोबाइल का कितना दिया है 1500 kg, एक्सेलरेशन दी है उसने नेगेटिव में कितनी थी 1 - 1.7 मीटर पर सेकेंड। तो फ्रिक्शनल फोर्स आपको फाइंड करनी है। आपको पता है फोर्स का फॉर्मूला होता है F = मास इंटू एक्सेलरेशन। मास की वैल्यू दी हुई है, फ्रिक्शन की वैल्यू मास की वैल्यू दी हुई है, एक्सेलरेशन की वैल्यू दी हुई है, मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा -2550 न्यूटन। ये आपके पास फोर्स होगी जो आपके पास फ्रिक्शनल फोर्स है। लेकिन अब आपके पास बैकवर्ड फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगी आपके पास 2550 न्यूटन। नेगेटिव साइन क्यों शो हमने हटा दी यहाँ से, क्योंकि बैकवर्ड फ्रिक्शन है तो ये अपोजिट डायरेक्शन में ही होगी, तो इसलिए हमने लिख दिया यहाँ पे बैकवर्ड फ्रिक्शनल फोर्स। तो यहाँ से हम नेगेटिव साइन हटा देंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।